राजौरी में एक बार फिर सेना के काफिले पर हमले की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस कायराना हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। सुरक्षा पर आतंकियों के इस कायराना हमले का जवाब देने में जुटे हैं। आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए, नहीं उखाड़ना चाहिए? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है। भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है? या जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नदन आर्मी कमांडर, उन्होंने बोला है कि 1 साल लगेगा तो रूट ऑफ टेररिज्म वहां से बिल्कुल नस्ते नाबूद करने के लिए टेररिज्म को। यार हमें फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, हमें तो नुकसान हो जाएगा। दुनिया थूथू करती है, इससे पाकिस्तान को कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो उनकी आदत है। आप जिस दिन थूथू नहीं करेंगे, पाकिस्तानियों को लगेगा यार कि दाल में नमक नहीं, यार मजा नहीं आ रहा। हम दोबारा इंडिया से जंग करने का सोचते भी हैं, आपको नहीं लगता कि इस दफा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमारा पहले हमारे पास है क्या नुकसान करने बचाने के लिए? हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है, और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं। मोदी जी से दरखास्त है कि आप अप्रूवल दीजिए, आर्मी शुड डू ऑपरेशन सर्फ विनाश पार्ट 2। आप इनको और मौका मत दीजिए, जड़ पकड़ लेंगे। ये पूरी फौज को मोबिलाइज करके एक तरफ से और दूसरी तरफ से काट छान के पूरा साफ। शायद कश्मीर से भी इंडिया को भगा सकते हैं। सो दैट वाज बेसिकली अ माइंडसेट। सो पूरा एक इकोसिस्टम पाकिस्तान में मुजाहिदीन जिहाद और ये सब कुछ तैयार हुआ, और फिर वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया, और फिर अब ये सारे लोन वोल्फ थे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से आए हुए आतंकवादियों ने पीछे से छुपकर देश पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों देश के आम नागरिकों की रक्षा करते हुए भारत के 5 वीर जवान अपने ऊपर गोलियां झेल जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सत सत नमन ऐसे वीर योद्धाओं को जो देश के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करते और छाती पे देश के आम नागरिक से पहले खुद गोली खाते हैं। ऐसे वीर जवान को सत सत नमन। और सच में दोस्तों ऐसे वीर जवान सिर्फ भारत की धरती पे ही पाए जा सकते हैं। दोस्तों शेर की तरह लड़ते हैं, बेशक दुश्मन पीछे से हमला करे लेकिन गोली खा लेते हैं, लेकिन देश के आम नागरिकों के लिए बलिदान हो जाते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी पे आए दिन टीटीपी हमले करता रहता है। कभी न्यूज़ आती है छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, और ऐसी तैसी न्यूज़ आती है गोली वोली वहीं पे सब फेंक देते हैं, बंदूक भाग लेते हैं, पैक हो गए। लेकिन भारतीय सेना की आप लोग वीरता देखिए कि पीछे से हमला होता है, वो घात लगा के झाड़ियों से मारते हैं, लेकिन तैनात रहते हैं हमारे वीर जवान। दोस्तों सैल्यूट है ऐसे वीर जवानों को। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार को इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान पे अब एक ज़बरदस्त हमला जरूर करना चाहिए। और दोस्तों कब तक हमारे वीर जवान ऐसी अपनी जाने देते हैं? तो ये दहशतगर्दी जो है ना, इनको बंद करें, नहीं तो फिर इंटरनेशनल आइसोलेशन के लिए तैयार हों। तो ये अब इंडिया ने सारे इकोसिस्टम जो पाकिस्तान में था उसका फायदा लिया। कश्मीर जो मुजाहिदीन थे उनको दहशतगर्द करार दे दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने कहा जी कि आप अगर आर्म्ड जो मुसल्ला गिरोह हैं, अगर आप उनको दहशतगर्द कहते हैं तो फिर इनको भी कहें। फिर सारी दुनिया को मानना पड़ा, और पाकिस्तान जो है वो उसको इस सारे प्रोसेस से निकलते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और अभी भी हम पूरी तरह उन चीज़ों से नहीं निकले। तो जो सारा पिछले 10, 12, 15 साल में लिटरेचर लिखा गया, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट आई, वो जो एक नैरेटिव बना, उस नैरेटिव ने ये इस्टेब्लिश किया कि जी पाकिस्तान जो है वो जहादी जमातों को और दहशतगर्द जमातों को स्पॉन्सर करता रहा और सपोर्ट करता रहा। अब यहाँ पे इंटरनल पाकिस्तान की भी लड़ाई आती है, और जहाँ पे सियासी जमातें हैं उनकी एक और अप्रोच थी मिलिट्री लीडरशिप की कि ये हमें ये जो है ना अप्रोच बंद करनी पड़ेगी, और हमें ये सारा सिलसिला बंद करना पड़ेगा अगर हमने वाकई भारत के साथ और इस तरह चीज़ें चलानी है। तो अगर हमने इंटरनेशनल इसी तरह आइसोलेट होंगे, अगर हमने ये दोगली पॉलिसी बंद ना की और हम ये जो मुजाहिदीन बेचते हैं ये बंद करें, हमारे कंट्रोल में चीज़ें होनी चाहिए। एक पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है वो महाज खोल रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, डायलॉग करने की ज़रूरत कोई नहीं है, ओपन अप होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान मसाइल में है, दिस इज़ द मोमेंट कि आप फर्दर पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और उसके लिए ये है कि स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान, डिक्लेयर करें पाकिस्तान को कि वो जी दहशतगर्द मुल्क है, वो दहशतगर्दी करा रहा है, वो एपी सेंटर है। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रियन टीवी को कहा, अब ये एपी सेंटर जो है अब सारा यूरोप और अमेरिका जानता है कि ये पाकिस्तान की क्या कुर्बानियां हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन इंडिया के हाथ में ये टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं।
इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर एक जो पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल जो थी उसको उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि इसको ऐसे करो कि लेबल कर दो कि जी ये दहशतगर्दी है, क्योंकि इंडिया एक सॉवरन मुल्क है, ये पाकिस्तान है। और जब हुआ क्या कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके जो है वो दहशतगर्द जमातों से लड़ने की प्लानिंग हुई सारी, तो अमेरिकन को कंप्लेन शुरू हो गई, वेस्ट को कंप्लेन शुरू हो गई कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे खर्चा भी हो रहा है और हमारे साथ जो है वो समझ रहे कि पाकिस्तान जो है वो मुखलिस नहीं है और पाकिस्तान जो है वो इज रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाला सीन है और इसको हमें देखना है। और फिर कई लोगों ने किताबें लिखी, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी, मतलब असल दुश्मन तो पाकिस्तान है, बहुत कुछ और भी लिखा गया। और जो कश्मीर के रिलेटेड है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है या पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो ज़्यादा अर्सा तो खामोश रहते हैं इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री मसाइल रहते हैं। जब ये लोग अपोजिशन में आते हैं तो ये मिलिट्री पे तनकीद करते हैं कि आपने मुजाहिदीन और ये सारे जहादी वगैरह रखे हुए थे और रखे हुए हैं और ये सारा कुछ, और इस्लामिक जो जमातें हैं या इस्लामिक ग्रोह हैं उनके ऊपर ये हाथ रखते हैं फ़ौज। और जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर वो सारा टाइम डिफेंड करते रहते हैं। कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास सबूत है कि भारत ने मिलिटेंट ग्रुप या टेरर ग्रुप्स को फाइनेंस करा है। अबे बकवास तो करते हैं लाहौरी, राइट? इन्होंने बोला है कि हमारे पास एविडेंस है। और दोस्तों, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन है मुमताज जहरा बलोच, जिसने बोला है कि हम मीडिया के साथ और डिटेल शेयर करेंगे। मुमताज जहरा बलोच, तुम गद्दार हो बलोच कौम की। पाकिस्तानियों को कई बार कह चुका हूं, ठीक है, मैं पाकिस्तानियों को 10 बार बोल चुका हूं। आप कहते हो कि आपके पास भारत के खिलाफ प्रूफ है, तो अचार डाल रहे हो उसका, क्या कर रहे हो, दही जमा रहे हो, प्रूफ है प्रूफ है प्रूफ है। मैं पिछले 15 साल से सुन रहा हूं प्रूफ है यार, आज तक तो तुमने प्रूफ डाली नहीं किसी के सामने। तुम्हारा ISPR का कोई बेवकूफ जनरल जिसको 2 कौड़ी की अकल नहीं है कि मीडिया की ब्रीफिंग कैसे करते हैं, वो अपनी खाक की वर्दी, तारे तूरे मेडल लगा के वहां पे खड़ा हो जाता है, रिबन पहन के, उसको पता ही नहीं क्या करना है। वो कहता है कि भारत में जी बड़े ऐसे हैं जी, बड़े टेरर क्या ट्रेनिंग कैंप्स हैं जी, दिल्ली में 15 हैं, यूपी में 60 हैं, हरियाणा में इतने हैं। ओ बेवकूफ यार, कुछ डिटेल तो बता, कुछ तो बताएगा हमें। 100-150 कैंप्स इन्होंने गिनवा दिए, ठीक है, ग्रिड रेफरेंस दे दो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दो, हम भी जाके देख लें जरा कैसा लगता है ट्रेनिंग कैंप। एक बात बताओ यार, भारत क्यों करेगा टेररिस्ट की ट्रेनिंग इंडिया में? मैं लेट्स टॉक लॉजिकल यार, लॉजिकल बातें करते हैं, ठीक है, लेट्स बी लॉजिकल इन आवर अप्रोच। पाकिस्तान इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर मोस्ट आर्म्ड। आम पब्लिक के पास इतना हथियार असला है, क्या हमें उनको हथियार और असला देने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, उनके पास ऑलरेडी है। जब है तो लोग चलाना भी जानते हैं। हर एक बंदा मरने को तैयार है, कहता है कि जिंदगी यहां पे कुछ नहीं है, जिंदगी तो ऊपर से शुरू होगी जब मैं मर के 72 ऊर मिलेंगी। यार वो मरना भी चाहता है, वो मारना भी जानता है, उसके हाथ में हथियार भी है। भारत क्या करेगा उसको ट्रेनिंग? वो तो ट्रेंड जिहादी पैदा होते हैं वहां पे यार, वो ट्रेंड जिहादी पैदा होते हैं। जब उसको होश संभालता है पाकिस्तानी बच्चा, वो उसको माहौल देख के जिहाद के लिए फिट हो जाता है। भाई हम कौन होते हैं किसी को सिखाने वाले भाई? और अगर तुम्हारे पास इंडिया के खिलाफ प्रूफ है तो दो यार, क्यों वेट कर रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 15 साल से सुन रहा हूं प्रूफ है 15 साल से। तो दोस्तों, भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को फाइनल ऑल आउट अभियान अब पाकिस्तानी आर्मी या आतंकवाद के खिलाफ जो भी आता है उसके खिलाफ चला देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये आतंकवादी पीछे से घुसकर, पीछे से छुपकर हमले करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसको रोका नहीं गया दोस्तों, तो पीछे से हमला होता है, तो इससे बचना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। आप सोचो ना कि आप जा रहे हो और आपको अंदाजा ही नहीं है, कोई आपके पीछे हमला कर दे, तो आप कैसे बच सकते हो? तो दोस्तों, सेम भारतीय आर्मी को अब ऑल आउट अभियान चलाना चाहिए और इन दहशतगर्दों को कुत्तों की मौत मारनी चाहिए। और जैसे दोस्तों एक बार एयर स्ट्राइक हुई थी ना, फिर शांत है ये 2-3 साल, दोस्तों उससे डबल ट्रिपल एयर स्ट्राइक करनी चाहिए और बर्बाद कर देना चाहिए। और एक सख्त पैगाम देना चाहिए कि भाई अगर अब ऐसी एक्टिविटीज़ हुई तो पूरा तबाह बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, जब तक भारत इजराइल वाले एक्शन नहीं लेगा तब तक दोस्तों इन आतंकवादियों के मन में डर नहीं बैठेगा। और दोस्तों, आप लोगों ने रामायण अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो राम जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, भय बिन होत न प्रीत। अगर भय नहीं होगा तो आप लोग समझ लो, प्यार मोहब्बत से कितनी भी बातें कर लो, वो नहीं समझने वाले। तो दोस्तों, मैं वही कहूँगा कि अगर भाई हमारे देश के वीर जवानों की शहादत रोकनी है
तो भारत सरकार और आर्मी को एक ऑल आउट अभियान जरूर चलाना होगा। दोस्तों आप लोग राय जरूर दीजिएगा इस बारे में, भारत सरकार को मतलब क्या करना चाहिए, भारतीय सेना को बस इन आतंकवादियों को मौका वारदात पे साफ करके फिर शांत हो जाना चाहिए या एक ऑल आउट अभियान चलाना चाहिए। दोस्तों हमारे जो आज 5 वीर जवान देश के लिए सीने पर गोलियां खाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों उनके परिवार की जो हालत होगी वो आप लोग सोच नहीं सकते, मतलब किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, और क्या मतलब दोस्तों उनके दुख की कोई सीमा नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब